18 दिसंबर 2025 बांग्लादेश में एक हिंदू को 20 सड़क पर खुलेआम मार दिया गया और फिर उसे पेड़ से बांधकर जला दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी पर भी अटैक हुआ और साथ ही में बांग्लादेश के दो बड़े मीडिया हाउसेस द डेली स्टार और प्रथम आलो पर भी अटैक हुआ और उन्हें भी जला दिया गया। सवाल ये है कि इतना गुस्सा, इतनी हिंसा किस चीज़ के लिए? ये सारे प्रोटेस्ट और अटैक्स जस्टिस की डिमांड में हो रहे हैं शरीफ उस्मान हादी के लिए। शरीफ उस्मान हादी एक एंटी हसीना और एंटी इंडिया स्टूडेंट लीडर था जो कि मेंबर ऑफ इनकलाब मोर्चा भी था। शरीफ उस्मान हादी फरवरी में होने वाले इलेक्शंस में भी कंटेस्ट करने वाला था, लेकिन 12 दिसंबर को हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और प्रोटेस्ट ग्रुप्स का दावा है कि हादी के अटैकर्स इंडिया भाग गए और वहां उन्हें शेल्टर दे दिया गया। इसी बिलीफ की वजह से कुछ सेक्शंस और प्रोटेस्ट ग्रुप्स के बीच एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और ज़्यादा बढ़ गए। इस क्लेम की कोई भी ऑफिशियल इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसी बिलीव ने ग्राउंड पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को और ज़्यादा भड़का दिया। हादी की पार्टी इनकलाब मोर्चा सुर्खियों में पिछले साल अगस्त 2024 में आई, जब शेख हसीना को रेजिग्नेशन देकर इंडिया आना पड़ा। शेख हसीना के रेजिग्नेशन में भी उस्मान हादी का बहुत बड़ा रोल था। अब हम वापस दीपू दास चंद्रा पर आते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ 18 दिसंबर 2025 को कि एक 27 साल के बांग्लादेशी हिंदू को इतनी बुरी बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दीपू एक एम्प्लॉय था पायनियर निटवेयर लिमिटेड कंपनी का, जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री है। काफ़ी दिनों से दीपू और उसके कलीग्स और उसके सुपरवाइजर के बीच डिस्प्यूट चल रहा था दीपू दास के प्रमोशन से रिलेटेड। असली में बात ये थी, जिस फैक्ट्री में दीपू दास काम करता था वहाँ प्रमोशन के लिए लॉटरी सिस्टम यूज होता था। तो दीपू दास और उसके कलीग्स के बीच लॉटरी निकाली गई कि किसका प्रमोशन होगा, तो उसके अंदर दीपू दास का नाम निकला, मतलब दीपू दास का प्रमोशन होना था। उसके कलीग्स ने उससे कहा कि तुम अपना प्रमोशन हमें दे दो, लेकिन दीपू दास ने साफ मना कर दिया कि मैं अपना प्रमोशन तुम्हें क्यों दूं। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से दीपू दास और उसके कलीग्स के बीच डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब ये सिर्फ एक वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट था। तो 18 दिसंबर को जब थोड़ी टेंशन ज़्यादा बढ़ गई तो किसी ने ये झूठी अफवाह फैला दी कि दीपू दास ने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बोला है, यानी कि किसी ने ब्लास्फेमी के एलिगेशन दीपू दास पर लगा दिए। ये बात जब फैक्ट्री में फैली तो वहाँ के वर्कर्स और दीपू दास के सुपरवाइजर ने दीपू दास से ज़बरदस्ती रिज़ाइन कराया और उसको आंख बबूला हुई भीड़ के हवाले कर दिया। और फिर जो दीपू के साथ हुआ वो तो हम सब ने देख ही लिया। कुछ दिन बाद बांग्लादेश पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि दीपू दास के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है ब्लास्फेमी का। और आप लोगों को बता दूं कि दीपू दास 8 लोगों के फैमिली में अकेला कमाने वाला था और दीपू दास के फादर डिसेबल्ड हैं और दीपू दास की एक 1.5 साल की बेटी भी है। दीपू दास चंद्रा की मौत हमें ये समझाती है कि जब अफवाह, गुस्सा और सिस्टम की लापरवाही मिल जाए तो सच को सबसे पहले मार दिया जाता है, बिना पूछे, बिना सबूत के। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये डायरेक्शनलेस पावर का एक एक्सप्लोजन है। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगस्त 2024 को जब शेख हसीना ने रिज़ाइन दिया और वो इंडिया आ गई, उसके बाद बांग्लादेश किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। देश चल रहा है एक इंटरिम सेटअप के भरोसे, जिसका चेहरा है नोबल लिटरेट मोहम्मद यूनुस। इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ एक, इलेक्शन तक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। लेकिन बांग्लादेश में स्टेबिलिटी की जगह सड़क पर स्लोगन्स गूंज रहे हैं, हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, इंडिया की 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। ये लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है, उसे काटकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश से अलग करना चाहते हैं। अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में नहीं जानते तो ये समझ लीजिए, ये इंडिया का एकमात्र लैंड कनेक्शन है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर की चौड़ाई सिर्फ लगभग 22 किलोमीटर है और इसी वजह से ये पूरे देश के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद संवेदनशील है। इन लोगों का कहना है कि ये उन्हीं की ज़मीन थी और इनके एंसेस्टर से छीन ली गई थी। इनको लगता है नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का पार्ट बनने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई मेन स्ट्रीम सेंटीमेंट नहीं दिखता जो बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहता हो। और ये स्लोगन सिर्फ प्रोटेस्टर की नहीं,
इनफैक्ट बांग्लादेश के इंटरिम पीएम मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तान जनरल शमशेद मिर्जा को अक्टूबर 2025 में एक बुक गिफ्ट करी, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया था। मतलब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो सपना है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं इन लोगों के दिमाग में आ गया, ये बहुत सिस्टमेटिकली इन लोगों तक पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ गुस्से का इशू नहीं है, बल्कि सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर का रिजल्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्यूचर वीडियोस के लिए।